Today we learn about integer number according to 7th class. Integer number first we learn about natural number. तो यहाँ जब हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, वो आप देखें ये नेचुरल नंबर सिस्टम में हम यहाँ रीड कर रहे हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 infinite. We can say natural number start from 1 to infinite. Whole number it means start from 0 to infinite. 0 1 2 3 4 5 infinite. इंटीजर नंबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. इंटीजर नंबर स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फाइनाइट. यानी अगर हम नंबर लाइन पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हैं इस केस में कि ये माइनस इन्फिनाइट, ये प्लस इन्फिनाइट. स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो सेट जनरेट हुआ ये आपका नेचुरल नंबर का सेट जनरेट हो गया. अगर आपने इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दिया तो अब ये जो आपका सेट जनरेट हुआ है, ये नया जो सेट आपका बना है, ये वोल नंबर का सेट बन गया. फिर अगर आप इसमें -1 -2 -3 -4 इंक्लूड कर दें तो अब ये टोटल सेट जो बना आपका नेगेटिव पॉजिटिव को लेके, वो आपका इंटीजर का सेट बना. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ लाई करता है, इन वोल नंबर में. वोल नंबर आपका लाई करता है इन इंटीजर नंबर में. तो यहाँ ये नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इन इंटीजर नंबर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे वो प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी. क्लोज़र प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पर क्या देखते हैं वो आप देखें. क्लोज़र प्रॉपर्टी इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करें तो अगर हमारा आंसर उसी नंबर सिस्टम में लाई करता है तो वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखें, नेचुरल नंबर को अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर ऑलवेज़ नेचुरल नंबर ही आता है. हम इसे कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करें. जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर ले लें 2 + 3, आपका आंसर आ रहा है 5. 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है और रिज़ल्ट आपका आ रहा है 5. ये भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर. इसी तरह से यहाँ हम डिस्कस करें 4 + 3 7, तो 4 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, तो रिज़ल्ट आ रहा है 7. ये भी नेचुरल नंबर. तो जब हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट नेचुरल नंबर आ रहा है, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिशनल क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर. हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं एडिशनल क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ फॉर नेचुरल नंबर. तो ये नेचुरल नंबर के लिए कौन सी क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, एडिशनल. सेम एज अगर हम यहाँ डिस्कस करें कि नेचुरल नंबर को अगर मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी मेरा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 को 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर 12. या हम 3 को 4 से मल्टीपल कर रहे हैं तो भी रिज़ल्ट हमारा आ रहा है 12. या हम 5 को 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहा है 15. और 6 को 8 से मल्टीपल कर रहे हैं 18. एवरी केस में, ईच केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीपल करने पर आपका रिज़ल्ट नेचुरल नंबर ही आ रहा है. फॉर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए. तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. तो क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो किसके लिए कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए.
क्लोज़र किसके लिए है? ये क्लोज़र प्रॉपर्टी कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ बात करें कि अगर मैं नेचुरल नंबर 3 में से नेचुरल नंबर 2 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 1 तो मिल रहा है, 1 नेचुरल नंबर है। लेकिन इसी केस को अगर मैं चेंज करूँ, 2 को 3 में से माइनस करूँ, 2 और 3 ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे माइनस करूँगा -1 आ रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर के सेट में कहीं भी -1 नहीं आता। इट मीन्स ये हमारे सेट से बाहर निकल गया, तो ये क्लोज नहीं हुआ। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि अगर n में से n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका रिज़ल्ट मे बी पॉसिबल n हो और मे बी वो इंटीजर हो सकता है। तो हम तो एक ही सेट होना चाहिए, या तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए था, क्योंकि हम नेचुरल नंबर पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारा आंसर इंटीजर भी हो रहा है, तो इस केस में हम बोल देंगे सब्ट्रैक्ट जो ऑपरेशन है वो क्लोज नहीं है। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके लिए? वोल नंबर डिवाइड के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए 3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो जो मेरा आंसर बनेगा 3/2, वो मेरे नेचुरल नंबर में कहीं शो नहीं हो रहा। ये देखिए, ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें कहीं भी 3/2 नहीं आएगा। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि डिवाइड ऑपरेशन भी हमारे लिए क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारे किसके अंदर बात हुई है? नेचुरल नंबर के अंदर। तो आप देखिए नेचुरल नंबर में हम क्या कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर फॉलो किसकी? नेचुरल नंबर क्या फॉलो कर रहा है? नेचुरल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर एडिशनल, या हम ये कहें कि फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए तो ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बट कौन सा आ गया हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्ट एंड डिवीज़न आर नॉट क्लोजर इन नेचुरल नंबर। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि हमने अभी तक क्या रीड किया है कि हमारे लिए जो नेचुरल नंबर है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोज है। यानी आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड कर लें या मल्टीपल कर लें, आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दें या आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको किसी भी कंडीशन में नेचुरल नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। और यही प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेचुरल नंबर किसके लिए क्लोज हुआ? तो नेचुरल नंबर क्लोज हुआ हमारे लिए 2 ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। पहली प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो कर रहा है? ये एडिशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है हमारे लिए सब्ट्रैक्शन की। अब हम नेचुरल नंबर में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर की हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव क्या वर्ड है? कम्यूटेटिव का अगर हम मीनिंग लें तो हम ये कहेंगे क्रम विनिमयता, यानी क्रम में चेंज होना। विनिमयता यानी क्रम बदलना। अब क्या मीनिंग हुआ? आप ये देखें कि अगर a + b को मैं b + a लिखूं, दोनों केस में अगर मेरा रिजल्ट c सेम मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये ये कम्यूटेटिविटी है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो हम बोल देंगे कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे a क्रॉस b करूं या b क्रॉस a करूं, दोनों केस में अगर मेरा आंसर सेम d आ रहा है तो मैं ये कह दूंगा कि ये दोनों कम्यूटेटिव है। ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेम यही चेक हम किसके लिए करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए कि a - b और b - a करने पर क्या ये आ रहा है या नहीं, यस और नो। यहाँ पर हम देखेंगे यस और नो।
इसी तरह से डिवाइड को हम काम में लेंगे तो डिवाइड में आप ये कहेंगे कि a डिवाइडेड बाई बी या b डिवाइडेड बाई a करने पर क्या मिल रहा है, हमें इक्वल आ रहा है यस और नो। ये चार चीज़ें हर बार हमें चेक करनी होती है। तो जब हम यहाँ पहले नेचुरल नंबर में बात करें तो हम ये कहेंगे कि n प्लस n करने से n आ रहा है और वो भी कौन से कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हुए। तो आप इसको यहाँ समझिए कि 3 + 4 में करूँ तो 7 है और 4 + 3 करूँ तो भी मेरा रिजल्ट 7 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया तो भी मेरे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसे मैं 3 × 4 करूँ तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर 4 × 3 करूँ तो भी मुझे 12 मिल रहा है। इट मीन्स मैंने मल्टीपल में भी ऑर्डर चेंज करने पर मेरे आंसर में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आया। लेकिन जब मैं 3 - 4 कर रहा हूँ तो जो मेरा रिजल्ट है वो चेंज होगी, मुझे -1 मिल रहा है। लेकिन इन केस जब मैं 4 - 3 कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट वापस ये ना मिल के मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, +1। तो ऑर्डर चेंज करने पर आपके आंसर का साइन चेंज हो जाना यानी आंसर डिफरेंट होना। हम ये नहीं कह सकते कि -1 = 1, क्योंकि -1 1 के इक्वल नहीं होता। -1 तो 0 से छोटा होता जबकि 1 0 से बड़ा होता। तो दोनों नंबर इक्वल नहीं आए, यानी यहाँ इसने कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं किया। सेम केस आप देखें 3/4 अगर मैं करता हूँ, इसका मीनिंग होता है 3/4। इट मीन्स 3 के 4 पार्ट, 3 के इक्वल 4 पार्ट। और जब मैं 4/3 कर लेता हूँ तो इसका मीनिंग हुआ 4 के 3 इक्वल पार्ट। तो आप 4 को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ें और 3 को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ें तो आप देखें दोनों हिस्से कभी बराबर नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है। कहाँ करता है, कम्यूटेटिव। किसके लिए कम्यूटेटिव होता है ये, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए होता है ये, ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, बट नॉट ए कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। किसके लिए कम्यूटेटिव नहीं है ये, तो यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या रीड किया, हम इसकी समरी एक बार फिर दोबारा देख लें। यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर रीड किया है, फर्स्ट आपने नेचुरल नंबर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोज़र। क्लोज़र प्रॉपर्टी में आपने क्या डिस्कस किया, तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में आपने ये डिस्कस किया कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, क्लोज़ है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज़ है, जबकि ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं हो रही है। इसी तरीके से जब हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी यहाँ पर कम्यूटेटिविटी में हमने क्या डिस्कस किया था, कम्यूटेटिव के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है प्रॉपर्टी कौन सी थी हमने, कि प्लस और मल्टीपल के लिए तो ये कम्यूटेटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता। मैं क्या यहाँ पर रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार मूव कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। हम इसको रजिस्टर को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ताकि वो सही रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर समझ ली कि हमने कम्यूटेटिव को देख लिया और किसको देखा हमने, क्लोज़र प्रॉपर्टी को। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वो देखें आप। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर में, उस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होता है कि आप 3 एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये स्टार बनाने का मेरा मकसद ये है कि स्टार यहाँ पर क्या है, एनी ऑपरेशन। ये स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब हम आपके माइंड में थोड़ा डेवलप होगा ऑपरेशन कहते किसे हैं, तो स्टार तो क्या है यहाँ पर ऑपरेशन है, और ऑपरेशन होता है क्या है, तो मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन को हम ऑपरेशन बोलते हैं।
प्लस यानी ये एडिशन ऑपरेशन है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, ये डिवीज़न ऑपरेशन है और ये मल्टीपल ऑपरेशन है। तो जब ये एनी ऑपरेशन हो सकता है, तो अगर एसोसिएटिव अगर कोई 3 एलिमेंट हम ले लें और वो हमें सेम इस तरह से आंसर दे दे, तो हम बोलेंगे वो एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें 3 + 4 + 5 हमारे पास अवेलेबल है, और 3 + 4 और +5। अब आप चेक करते हैं कि कम्यूटेटिविटी से कैसे डिफरेंट है। तो आप देखें कम्यूटेटिविटी में आपने ऑर्डर चेंज किया, जबकि एसोसिएटिव में हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, केवल ऑपरेशन का ऑर्डर बदलते हैं। भाई पहले हमने क्या किया, 4 और 5 को ऐड किया, यानी लास्ट के 2 टर्म को ऐड करके फिर फर्स्ट टर्म को ऐड किया, जबकि इसने फर्स्ट की 2 टर्म को ऐड किया और फिर बाद में लास्ट के टर्म को ऐड किया। तो ये अब आप देखें आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये हो गया हमारे लिए 4 + 5 9 और 9 + 3 ये हो गया हमारा रिजल्ट 12। अब यहाँ देखें 3 + 4 कितना आ गया 7, 7 + 5 ये हो गया रिजल्ट मिल गया हमें यहाँ पर 12। तो दोनों केस में ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सेम आंसर आना यानी एसोसिएटिव। लेकिन अब मैंने ऑपरेशन कौन सा लिया था, एडिशन का, तो मैं ये बोलूँगा कि एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एसोसिएटिव फॉर एडिशन इन नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में किसका हो गया, ये एडिशन हो गया। सेम केस अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर डिसाइड करूँ तो देखें 3 × 4 × 5, फिर यहाँ देखें 3 × 4 × 5। तो जब 4 × 5 को मैं चेक कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 20। 20 को अगर मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर 60। सेम एज ये देखें 3 × 4 को मल्टीपल किया 12, 12 को मल्टीपल किया किसके साथ 5 के साथ, तो मुझे रिजल्ट कितना मिला 60। दोनों केस में मेरा आंसर सेम हुआ। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो ये कौन सी एसोसिएटिविटी होगी, मल्टीपल में। लेकिन इन केस अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करूँ तो आप देखें 3 - 4 - 5, अगेन 3 - 4 एंड -5। आप चेक करें ये एज इट इज़ रहेगा। 4 - 5 करने मुझे -1 मिला, -1 जैसे इस ब्रैकेट्स के बाहर वाले माइनस से मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा मेरे लिए +1। तो यहाँ मेरा रिजल्ट 4 मिल रहा है। जबकि इन केस आप यहाँ देखिए ये कितना हुआ 3 - 4 -1, लेकिन अब ये -5 है और -5 एंड -1 -6 हो गए। तो ये प्लस का 4 है जबकि ये माइनस का 6 है, दोनों डिफरेंट है, यानी ये सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जब हम यहाँ डिवाइड की बात करें तो आप ये देखिए डिवाइड में क्या होगा 3 4 / 5, और यहाँ हम चेक करें 3 4, तो इसका मीनिंग कितना हुआ 4/5, यानी ये तो हो जाएगा 4/5। और अब यहाँ आप देखें ये हुआ 3। अब जैसे हम इसको करेंगे तो ये डिजिट तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो पीछे वाली डिजिट है हमारी ये टर्न होकर 5/4 बन जाएगी, यानी ये बन गया 15/4। इन केस आप देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आया 3/4, और ये जो डिजिट है पीछे वाली ये चेंज होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो 1/5। अब आप देखो अब आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 3/20। तो आप देखिए यहाँ 15 के 4 इक्वल पार्ट और 3 के 20 इक्वल पार्ट, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। तो इस केस में भी ये हमें क्या नहीं दे रहा है, एसोसिएटिव नहीं दे रहा। तो अगर हम एसोसिएटिव को यहाँ पर हम डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे एसोसिएटिव फॉर किसके लिए है, एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और नॉट एसोसिएटिव किसके लिए हुआ, ये नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन। तो ये अभी तक हम 3 प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो आपके सामने हो गई। अब हम यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। 4th प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो थी यहाँ पर इन्वर्स।